रूपांचल की कहानी। एक समय की बात है। जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। वह दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वह रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बताई। इस खबर को सुनकर जॉन भी काफ़ी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद जॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह वहाँ से उठकर बालकनी में ताज़ी हवा खाने चली आई। यहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पे पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ वो तो सच में प्यारा है। फिर नेल बालकनी की दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रूपांचल के पत्ते पे पड़ी। उसने कहा, वाह रूपांचल के पत्ते कितने ताज़े ताज़े हैं, ये काश मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वह महल जादूगरनी गोथल का है, वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को नहीं जाने देती, तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रूपांचल के पत्ते ही खाने हैं। पत्नी के जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गोथल की हवेली में गया। उससे रूपांचल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रूपांचल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नेल को रूपांचल के पत्ते लेकर दिए तो वह खुश हो गई और अपने लिए रूपांचल के पत्ते का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नेल सलाद खाने के लिए बैठी, तभी वहाँ जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रूपांचल के पत्ते को देखा और जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गया, उससे माफ़ी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह रूपांचल के पत्ते को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर मैं मजबूर होकर उसे पत्ते को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रूपांचल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी इस सज़ा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपने बच्चे को जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और नेल दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वो बच्चे को जन्म के बाद शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन के बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म देते ही नेल और जॉन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में वही जादूगरनी मिल जाती है और वह जादू से बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। इधर नेल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वह जादूगरनी उस बच्ची का काफ़ी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम रूपांचल रख दिया। रूपांचल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे 2 गुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रूपांचल के बाल को संवार रही थी। तभी उसके गुरु वहाँ आ जाते हैं। वह गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रूपांचल को लेकर मेरे मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रूपांचल और गोथल को वहाँ से लेकर सीधे मीनार पहुँचे। मीनार पहुँचकर गुरु ने गोथल और रूपांचल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देख रेख अच्छी से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख अच्छी से करूँगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहाँ से चले गए। गुरु के वहाँ से जाते ही गोथल ने रूपांचल से कहा, मैं कुछ सामान लाने बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इसी महल की देखभाल करना। गोथल की यह बात सुनकर रूपांचल सोच में पड़ जाती है कि इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेंगी, यह तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में
गोथल रूपांजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है कि मैं इसके सहारे नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊँगी तो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर तुम अपने बालों को ऐसे ही नीचे लटका देना ताकि मैं पकड़कर ऊपर आ जाऊँ। इस पर रूपांजल कहती है ठीक है। आज जल्दी से गोथल रूपांजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रूपांजल अपने मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रूपांजल के मधुर गीत सुनाई देती है। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार सोचता है कि इस सुनसान जगह पे इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चला पड़ता है। इस दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रूपांजल के गाने सुनने लगता है। इतने में ही वह देखता है कि गोथल वहां आती है और रूपांजल को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रूपांजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रूपांजल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई है। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज़ लगाता है, रूपांजल रूपांजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रूपांजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रूपांजल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रूपांजल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज़ राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रूपांजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है और कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वह मुझसे कहीं भी जाने नहीं देती है। यह सुनकर राजकुमार रूपांजल से वादा करता है कि वह उसे असली माँ बाप से ज़रूर मिलवाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से नीचे जाता है। तब तक गोथल वहाँ आ जाती है और राजकुमार को वहाँ से जाता देख लेती है। वह तुरंत आवाज़ लगाती है, रूपांजल रूपांजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रूपांजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वहाँ ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रूपांजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि तुम है बाहर की दुनिया से रखने में मैं सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रूपांजल के बालों को काट देती है। फिर उसे एक सुनसान रेगिस्तान में लेकर जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार में पास आता है और आवाज़ लगाता है, रूपांजल रूपांजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज़ की तरह ही रूपांजल के बालों नीचे गिरते हैं। फिर पकड़कर वह मीनार में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार वह हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार के रूपांजल नहीं, गोथल थी। वह उसे देखकर पूछता है, रूपांजल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रूपांजल की तलाश में यहाँ आए हो वह अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह वहाँ से अपने सैनिकों के साथ रूपांजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुँच गया। तभी उसे रूपांजल के गाने सुनाई दिए जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रूपांजल मिली। वह काफ़ी खुश हुआ और उसने अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों से उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इतने में गोथल के गुरु वहां आ जाते हैं और जब उन्हें मीनार को टूटता हुआ देखते हैं तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गया। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रूपांजल को महल ले गया और वहां उसे असली माँ बाप से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रूपांजल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहाँ एक दूसरे के साथ रहने लगे। कहानी से सीख, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।